दोस्तों हम सब डेली अपने घर वालों और दोस्तों के साथ बहुत सी चीजें शेयर करते हैं और जो लोग अपनी चीजें दूसरों को यूज करने के लिए नहीं देते इन्हें हम अच्छा नहीं समझते। वैसे तो शेयरिंग एक अच्छी आदत है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमें कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1 डिओड्रेंट्स। दोस्तों आप में से बहुत से लोग परफ्यूम के साथ साथ अंडर आर्म्स का भी इस्तेमाल करते होंगे। पसीने की बदबू से बचने के लिए ये सबसे बेस्ट चीज है। इसे बगल के नीचे अप्लाई करने के बाद पसीने की बदबू नहीं आती। इन डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल ज्यादातर लड़कियां करती हैं और वो अक्सर अपनी फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करती रहती हैं। कई घरों में तो ऐसा होता है कि एक डिओड्रेंट लाया जाता है और पूरी फैमिली इसे यूज करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि बगलों के नीचे लातादाद बैक्टीरिया और पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि डिओड्रेंट के रोल में लग जाते हैं और जब इन्हें कोई दूसरा यूज करता है तो ये स्किन में एलर्जी पैदा कर सकते हैं। इसलिए ये अंडर आर्म्स सबको अलग-अलग इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2 लिप बाम। दोस्तों सर्दियों के मौसम में हम अपने ड्राई लिप्स को वेट रखने के लिए लिप बाम का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी कॉमन चीज है कि इसे हर कोई ही इस्तेमाल करता है। आपने नोट किया होगा कि कई दफा ऐसा होता है कि घर में एक लिप बाम लाई जाती है और सारे ही इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन लिप्स बॉडी का ऐसा पार्ट है जिनके साथ अगर कोई माइक्रोब्स टच होते हैं तो ये इन्हें फौरन से ऑब्जर्व करके बॉडी के अंदर पहुंचा देते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स बाम यूज कर रहा हो जिसे कोई डिजीज हो तो वो दूसरे को लग सकती है। प्लस इससे हर्पीस की बीमारी बहुत जल्द होती है। ये एक ऐसा वायरस है जो कि स्किन पर असरअंदाज होता है और बॉडी सरफेस को डैमेज करता है। इसीलिए कोशिश करें कि घर के हर पर्सन के लिए अलग लिप बाम यूज करें। नंबर 3 ट्विज़र्स। दोस्तों हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ट्विज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लड़कियां इनका इस्तेमाल आईब्रोज बनाने के लिए करती हैं। आपको हर लड़की के पर्स में ये आइटम जरूर मिलेगा। लड़कियां अक्सर इन्हें एक दूसरे के साथ शेयर करती रहती हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि अगर कोई किसी और का ट्विज़र इस्तेमाल करे तो इससे ब्लड बोर्न इन्फेक्शन हो सकता है। असल में इन्हें इस्तेमाल करने के बाद क्लीन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और ज्यादातर लोग इतना तरद्दुद नहीं करते और बैक्टीरिया इन पर रह जाते हैं। जब ये ट्विज़र कोई और इस्तेमाल करता है तो ये उसे भी इन्फेक्ट करते हैं। रिसर्च में ये भी देखा गया है कि ट्विज़र से हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है, इसलिए इनको डेटॉल से वॉश करके यूज करें या फिर बेहतर है कि हर कोई अपना अपना इस्तेमाल करे। नंबर 4 नेल कटर्स। दोस्तों हम सब हर हफ्ते ही अपने नेल्स काटते हैं। आप सब ने नोट किया होगा कि यूजुअली घर में एक या फिर 2 नेल कटर्स होते हैं और सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर इन्हें ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा करना काफी खतरनाक है। असल में नाखूनों के नीचे बैक्टीरियाज होते हैं और ये इनके रहने की सबसे फेवरेट प्लेस है। जब कोई शख्स नाखून काटता है तो ये बैक्टीरिया मेटल के साथ लग जाते हैं और ना सिर्फ वहाँ रहते हैं बल्कि रिप्रोड्यूस भी होते हैं। इनकी वजह से फंगाई फैलते हैं और दूसरे यूजर्स के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसलिए या तो हर कोई अपना अपना नेल कटर यूज करे या फिर जब भी कोई फैमिली मेंबर इसे इस्तेमाल करे तो यूज करने के बाद इसे डेटॉल से वॉश कर ले ताकि वो जरा से मर जाएं, वरना कई दफा ऐसी छोटी छोटी चीजें बीमारी फैलने का सबब बन जाती हैं। नंबर 5 हैंड फ्रीज। दोस्तों आजकल शायद दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि हैंड फ्रीज का इस्तेमाल ना करते हो, वरना ये तो हमारे लिए खाने पीने की तरह इम्पोर्टेंट हो गए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमारे हैंड फ्री खराब हो जाएं या फिर गुम हो जाएं तो हम दोस्तों से या फैमिली मेंबर की हैंड फ्री यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। असल में कान के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं और जब ये कान पर यूज किए जाते हैं तो बैक्टीरियाज हैंड फ्री के साथ लग जाते हैं। अगर ये ईयरबड्स कोई और इस्तेमाल करे तो वो बैक्टीरिया कान में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, खास करके वो हेडसेट्स जो कि कानों के बिल्कुल अंदर चले जाते हैं और इन्हें मुकम्मल क्लीन भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए अपने हैंड फ्रीज खुद इस्तेमाल करें और दूसरों को इस्तेमाल ना करने दें। नंबर 6 रेजर। दोस्तों आप में से हर कोई रेजर का इस्तेमाल तो करता होगा। हम सब ये बात तो जानते हैं कि अगर किसी का यूज हुआ हुआ ब्लेड इस्तेमाल किया जाए तो ये बीमारियां फैला सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ ब्लेड ही नहीं बल्कि अगर किसी का रेजर एक नया ब्लेड डालकर भी इस्तेमाल किया जाए वो भी कितना खतरनाक हो सकता है। असल में जब कोई शेव करता है तो इसके डेड स्किन सेल्स ब्लेड के साथ साथ रेजर पर भी लग जाते हैं और कई दफा ऐसा होता है कि शेविंग के दौरान कट लग जाता है और ब्लड भी रेजर के ऊपर लग जाता है। ऑफ कोर्स इसे धोकर ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जरासीम इतनी आसानी से मेटल से नहीं उतरते। इनको साफ करने के लिए लाजम अल्कोहल की जरूरत होती है और हर कोई इन्हें अल्कोहल से वॉश नहीं करता, इसलिए रेजर से ब्लड इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। नंबर 7 सोप। दोस्तों कई अरसे से सोप बनाने वाली कंपनियां हमें बेवकूफ बना रही हैं ये कह के कि सोप एंटी बैक्टीरियल होता है, जबकि साबुन में ऐसा कुछ नहीं होता जो कि जर्म्स को मारे। उल्टा ये सोप बैक्टीरिया की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। जब कोई शख्स अपने गंदे हाथ साबुन से वॉश करता
ہے تو اس کے ہاتھ تو دھل جاتے ہیں لیکن سوپ کی سرفیس پر وہ جرمز رہ جاتے ہیں۔ یہ صابن ایک ڈیزیز کیریئر سے کم نہیں ہوتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ایک ہی سوپ پوری فیملی یوز کر رہی ہوتی ہے اور سب کے لیے علیحدہ صابن لے کر آنا لگ بھگ امپاسبل ہوتا ہے، خاص کر کے جب صابن گیلا ہوتا ہے اور ایسی جگہ رکھا جاتا ہے جہاں پر یہ اکثر پانی کے اندر رہتا ہے تو لیکوڈ کی وجہ سے بیکٹیریا اور فنگائی ریپروڈیوس ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سوپ کی بجائے لیکوڈ ہینڈ واش کا استعمال کیا جائے۔ یہ سیف اور ایزی ٹو یوز ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ نہ ہو تو پہلے سوپ کی سرفیس کو واش کر کے پھر اسے یوز کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ صابن کو ڈرائی پلیس پر رکھیں۔ نمبر 8، ٹاول۔ دوستو زیادہ تر گھروں میں ٹاول استعمال کرنے کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی ایک ہی ٹاول استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اگر نہانے کے لیے علیحدہ ٹاول ہو بھی تب بھی ہاتھ وغیرہ صاف کرنے کے لیے نارملی ایک ہی تولیہ ہوتا ہے جسے سب استعمال کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ٹاول سے عجیب سی اسمیل آتی ہے۔ یہ اسمیل بیکٹیریا اور فنگائی کی زیادہ مقدار اور ان کے ملنے کی وجہ سے آتی ہے۔ ٹاول زیادہ تر گیلا رہتا ہے اور واش روم میں ہوتا ہے، اسی لیے اس کی سرفیس پر مائکروبس اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسکن پر ہونے والی فنگل انفیکشن کی سب سے بڑی ریزن ٹاول ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ ہر کوئی اپنا ٹاول استعمال کرے یا پھر انہیں دھوپ پر اچھی طرح ڈرائی کریں۔ اگر یہ ویٹ رہیں گے تو بیماری پھیلا سکتے ہیں۔ نمبر 9، ٹوتھ برش۔ دوستو آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہ ٹوتھ برش کا استعمال نہ کرے۔ ہم ڈیلی صبح شام ٹوتھ برش سے اپنے دانت صاف کرتے ہیں۔ یوزلی ہر فیملی ممبر کا اپنا اپنا برش ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا برش استعمال کر لیتے ہیں، پر کسی اور کا ٹوتھ برش استعمال کرنا کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، چاہے آپ اسے استعمال کرنے سے پہلے کتنا ہی واش کر لیں۔ پھر بھی جو شخص پہلے اسے استعمال کر چکا ہو، اس کے بیکٹیریا برش پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر وہ اسے یوز کرنے کے بعد دھو کر بھی رکھے تب بھی اس پر نہ صرف بیکٹیریا ہوتے ہیں بلکہ وہ گرو ہو کر ریپروڈیوس بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا اس شخص کے لیے تو ہارمفل نہیں ہوتے، لیکن اگر یہ برش کوئی اور استعمال کرے تو یہ اس کے لیے الرجی، نورا وائرس اور فلو کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے نہ آپ کسی کا ٹوتھ برش استعمال کریں اور نہ ہی کسی کو اپنا استعمال کرنے دیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔